जब हमारी संगति अच्छी हो, अर्थात भले लोगों की संगति हो, तो उससे बड़प्पन हो ही जाता है। अर्थात अच्छे व्यक्ति के साथ अगर हम चलते हैं तो उसके कारण मेरी भी बड़ाई कहीं न कहीं हो ही जाती है। ऐसा, और एक सुंदर बात क्या है कि श्मशान की राख से भी भलाई हो सकती है। यह देखने को मिला है कि श्मशान की राख से, परंतु वह राख कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, और चंदन क्यों और किसके प्रभाव के कारण सुगंधित होता है और पूजनीय होता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आज आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 28 से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, एक प्रयास किया जा रहा है कि प्रभु श्री राम की कृपा से श्री रामचरितमानस के 497 पात्रों का या 497 देवताओं के एक साथ चित्रों का संग्रह करके श्री रामचरितमानस ग्रंथ की तरह से ही प्रकाशित करके पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम होने जा रहा है। और ये बहुत सुंदर ग्रंथ है जो केवल चित्र होगा, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी होंगी। वह केवल चित्रों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का और सनातन धर्म की तरफ पहुंचाने का, और यह भारत का पहला ऐसा ग्रंथ होगा केवल चित्रों की प्रदर्शनी का होगा। उसकी एक प्रदर्शनी लगेगी, उसके बाद वह प्रकाशित करके और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपना सहयोग करिए, समर्थन करिए, जिससे उस श्री रामचरितमानस के चित्रवत ग्रंथ में आप भी पूरी तरह से सम्मिलित हो सकें। आइए किस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी जी श्री राम जी के चरित्र का या श्री राम जी के नाम का वर्णन करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। अर्थात वेद पुराण उपनिषद जितने भी हैं उसका एक सार निकाला जाए, सार का अर्थ यह है एक छोटा सा संग्रह करके एक कैप्सूल के रूप में निकाला जाए तो वो श्री रामचरितमानस है। और कल्याण का भवन है, मंगल भवन, कल्याण का भवन है, अमंगलहारी, अमंगलों को हराने वाला है, या अमंगलों को ऐसे कह सकते हैं कि हरने वाला है, अमंगलों को समाप्त कर देने वाला है, जिसे पार्वती जी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। भानिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। जो अच्छे कवि के द्वारा, बहुत श्रेष्ठ कवियों ने अगर बहुत सुंदर रचना रची हो परंतु उसमें राम का नाम न हो तो राम के नाम के बिना उस श्रेष्ठ और सुंदर रचना बेकार है। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, परंतु वही फिर कह रहे हैं कि विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। किस प्रकार से वह बेकार है, जिस प्रकार से अगर कोई सुंदर नारी खूब वस्त्र आभूषण से चंद्रमा के समान सुंदर हो और वस्त्र आभूषण से खूब सुसज्जित हो परंतु उसके शरीर पर वस्त्र न हो, उसी प्रकार से वह भद्दी लगती है। इसी प्रकार से सुंदर रचना भी राम के बिना भद्दी है। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जसै अंकित जानी। लेकिन वहीं पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सारे गुणों से रहित हो, अर्थात गुण उसमें कुछ ना हो, ऐसी रचना रच दिया जाए कि गुण से रहित हो, उसमें कोई गुण नहीं है परंतु उसमें राम के नाम और यश को अंकित किया गया हो, तो वह उसी प्रकार से, किस प्रकार से कि सादर कहीं सुनई बुद्धि ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करते हैं, दोष से उनका कोई मतलब नहीं होता। जदपि कवि तरसये कौनाही, राम प्रताप प्रगट ये हिमाही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है। गोस्वामी जी खुद के श्री रामचरितमानस की रचना रचते हुए कह रहे हैं कि मेरे रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, लेकिन इसमें श्री राम जी के प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला होता है, और जब भला संग हो जाए तो बड़प्पन क्या किसको नहीं मिल जाएगी। अर्थात जब हम प्रभु श्री राम जी के साथ हो जाएंगे, प्रभु श्री राम जी के शरणागत हो जाएंगे, उनके चरणों में हो जाएंगे, तो हमारी बड़ाई हो ही जाएगी। उसी प्रकार से ये श्री रामचरितमानस ये भी बड़े
बड़ा ही पाएगी। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से लिखा और उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि धूमऊ तजई सहज करुआई अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं सभी लोगों ने देखा है कितना कड़वा होता है, परंतु जब वह अगर के साथ मिल जाता है तो अपने कड़वे को छोड़ देता है। उसी प्रकार से भनिति भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। और कह रहे हैं कि कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है, इसलिए ये यश पाएगा। गोस्वामी जी को पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम की शरणागत वाली है कविता है। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली, कलिमल हरणी मतलब कलयुग के पापों को हरने वाली है। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी। अभवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी की जो सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे आप देखते हैं कि श्मशान में कोई जाना नहीं चाहता या श्मशान घाट की कोई वस्तु को लाना नहीं चाहता, परंतु वही श्मशान की अपवित्र राख भी जब श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी हो जाती है तो वह सभी लोगों के लिए पवित्र हो जाती है, स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। इतना सुंदर वर्णन किया। हमें ज्ञान क्या मिलता है? हमें ज्ञान इस बात का मिल रहा है कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर संगत अच्छी होगी तो कहीं न कहीं हमको यश मिलेगा और उस संगत के प्रभाव से हमारा भी सम्मान होगा और हमारे अंदर भी परिवर्तन होगा। इतनी सुंदर श्री रामचरितमानस का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, उनको कोटिशः प्रणाम है। प्रिय लागी अति सब ही सम भानिति राम जस संग अदारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंधनीय हो जाता है, अर्थात एक लकड़ी है चंदन, लेकिन वह मलय पर्वत पर होता है और मलय पर्वत के संग के कारण वह भी पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई लकड़ी की कोई हैसियत है? लकड़ी लोग जला देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन वही चंदन की लकड़ी लोग रखते हैं अपने यहाँ, पूजते हैं, उसके चंदन घिस करके मस्तक पर लगाते हैं। श्याम सुर विपय विसदयति गुणद करहि सब पान अगिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। आगे अगले दिन आप सभी लोगों के सामने फिर से मैं बता रहा हूं कि श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का पदार्पण हो रहा है। श्री रामचरितमानस में 497 चित्रों का एक संग्रह करके एक दुनिया का पहला इस प्रकार का प्रभु की कृपा से संग्रह किया जा रहा है और सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। ये विश्व प्रसिद्ध है। आप इसमें सहभागी बने, सहयोगी बने, जिस प्रकार से भी बन सकें और इसमें सहयोगी बने। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए श्री राम जी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।